Hello friends, welcome to my YouTube channel Coach Life Skills Unlimited, and this is Nitin Rishi, your life coach and happiness coach. And आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं हमारी लाइफ हैक सीरीज में, वो टॉपिक है डर के आगे जीत है, which is basically the episode number 9 for our life skills hack series, जिसको आप लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है. And I really, through this platform, I would like to forward my sincere thanks for your appreciation and for your recommendations and the way you are liking this channel. So thank you so much and keep showering your blessings on this YouTube channel. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे क्लियर किया है, दैट इज डर के आगे जीत है. बिकॉज काफी लोग जो है इस टॉपिक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं. वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाइफ स्किल्स हैक सीरीज में ही हम लोगों ने एक एपिसोड किया था पर्टिकुलरली फोबियाज के ऊपर. सो डर का जो साइकोलॉजिकल नाम होता है वो फोबिया होता है, जहां पर हम लोगों ने अलग अलग तरीके के फोबियाज डिस्कस किए थे और कैसे इन फोबियाज को जानना, कैसे इनके साथ में डील करना और इन फोबियाज के होने के बावजूद वो चीजें जो है आपकी सक्सेस में हिंड्रेंस ना पैदा करें, ऑब्स्टेकल्स ना पैदा करें, वो हम लोगों ने इन चीजों को समझा था. राइट. तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कि डर को कैसे हम लोग काउंटरैक्ट कर सकते हैं, और जहां तक यदि पब्लिक प्लेसेस पे बात करने के डर को यदि हम बोले, जिसको कि हम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं, या फियर ऑफ फेलियर, जो एक अपने तरीके का एक फियर है, उसको किस तरीके से हम लोग को डील करना है जिससे कि हमारी सफलता के राह में ये कभी भी आड़े ना आ सके. राइट. इसके लिए मैं आपको कुछ लाइफ हैक्स शेयर करना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे. आप प्लीज इसमें से आपको जो लगता है दैट प्रैक्टिकली यू कैन इम्प्लीमेंट, प्लीज इम्प्लीमेंट दैट. तो सबसे पहला जो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि करेज इज लाइक अ मसल. सबसे पहले डर की यदि हम बात कर रहे हैं तो हमें करेज की भी बात करना पड़ेगी. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर पोल्स अपार्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. लेकिन डर को भगाने का सबसे एक अच्छा जो मसल होता है वो करेज ही होता है. राइट. सो इट इज अज्यूम दैट करेज वर्क्स लाइक अ मसल. तो जिस तरीके से मसल्स को आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है. राइट. उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है. अल्टीमेटली दैट मसल इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस आल्सो. इसी तरीके से यदि हम अपने ब्रेन की भी बात करें, बिकॉज ब्रेन इज आल्सो मसल, तो ब्रेन को भी आप जितना ज्यादा यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो आप ब्रेन की मसल्स को भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे एंड मेंटली यू वुड बी वेरी टफ. राइट. इन द सिमिलर वे करेज के साथ में भी ये प्रिंसिपल लागू होता है दैट ईदर यू यूज इट और यू लूज इट. तो या तो आप इसको यूज करेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, मजबूत रहेगी. लेकिन यदि इफ यू डोंट यूज इट देन you will lose that the qualities of our muscles. आप जो है अपनी strength lose कर देंगे, आप अपना उसमें confidence lose कर देंगे and so on and so forth. Right. So the first thing which you need to remember is that you would have to use courage quite often. ठीक है, फोबिया से रिलेटेड या डर से रिलेटेड आपके मन में सवाल आते हैं, उन्हें आने दीजिए. लेकिन साथ में आप यू कीप ऑन कल्टिवेटिंग करेज. आप करेज वाली मसल्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए. देन second is which is very very important that you will have the quality of facing your fear. आपको अपने फियर को फेस करने की स्ट्रेंथ होना चाहिए, करेज होना चाहिए. सो जब मैं कह रहा हूँ कि फियर योर फेस योर फियर, इससे मतलब ये है कि ये जानते हुए भी कि आपको इस चीज से डर लगता है, आप में ये करेज होना चाहिए कि आप उसको दृढ़ता के साथ में, आप उसको अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में फेस करें एंड अपने मन को ये बार बार विश्वास दिलाएं कि ठीक है, दिस इज सो नॉर्मल, सो नेचुरल to have any kind of fear, but इसके बावजूद भी ये मेरी सफलता की राह में मैं इसको ऑब्स्टेकल नहीं बनने दूंगा. राइट. सो दैट इज टिप नंबर 2. टिप नंबर 3 इज दैट नेगेटिव थॉट्स आर समटाइम्स इनएविटेबल. नेगेटिव थॉट्स कई बार आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज बेसिकली आर लर्निंग थ्रू आउट द हैक सीरीज दैट पॉजिटिव इमोशंस भी रहेंगे आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में, और नेगेटिव इमोशंस भी रहेंगे. लेकिन नेगेटिव इमोशंस होने के बावजूद में भी यदि आप ये सीख लें कि पॉजिटिविटी पे कैसे कंसंट्रेट करना है, सो डेफिनेटली ये नेगेटिव इमोशंस को आप प्रॉपर्ली चैनलाइज कर पाएंगे, और ये जो है आपकी राह में कभी भी बाधा नहीं बनेंगे, कभी भी ऑब्स्टेकल नहीं बनेंगे. दे विल नेवर बी टेकन एज अ बॉटलनेक टुवर्ड प्रोग्रेस. फोर्थ थिंग इज दैट यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज योर फियर. चौथा जो चीज है वो ये कि आपको अपने फियर को रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए, और एक टेक्निक जो आप बहुत अच्छे तरीके से इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है आपका SWOT एनालिसिस.
तो स्वॉट एनालिसिस जहां पर बात करता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। एक्चुअली वीकनेसेस को आजकल एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट बोला जाता है। तो आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट्स क्या है आपको इस स्वॉट एनालिसिस से पता चलेगा। आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज लेवल है वो आपको पता चलेगा। एंड थ्रेट्स, आपको किस चीज से डर लगता है या क्या आपके लिए थ्रेट्स हो सकती है, आपको ये अपने स्वॉट एनालिसिस से ये सारी चीजें पता चलेंगी। राइट, तो अपने डर को पहचानिए, और यदि आप अपने डर के बारे में किसी कॉन्फिडेंट पर्सन से बात कर सकते हैं, बी इट योर फ्रेंड, बी इट योर रिलेटिव, या अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात कर सकते हैं। राइट, यदि आप इसको एग्जैक्टली उस फीलिंग को यदि लेबल कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या फीलिंग आती है और किस चीज से डर लगता है, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी उस डर से, उस फियर से ओवरकम करने में। राइट, सो दैट इज अवर पॉइंट नंबर 4। फिफ्थ थिंग इज दैट, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि 3 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ डर से ओवरकम करने के लिए, बट वैसे भी लाइफ में आप इन 3 चीजों का साथ कभी मत छोड़िए। नंबर 1, समय पर खाना खाना। राइट, आई मीन टेकिंग द फूड एट द प्रॉपर टाइम, क्योंकि ये तीनों चीजें जो मैं आपको बताऊंगा ये आपस में सारी इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। पहला, समय पर खाना खाना। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज करना, फिजिकली एक्टिव रहना। एंड तीसरा जो है दैट इज हैविंग अ वेरी प्रॉपर एंड साउंड स्लीप। राइट, जो कि नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए 6 से 8 घंटे की होती है। यू आर द बेस्ट जज कि आप डिसाइड कर सके कि आप कितने घंटे के नींद में अपने आप को तरोताजा पाते हैं और फ्रेश पाते हैं। तो यदि आप बेसिकली प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी को पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके ब्रेन को पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा, और ये काफ़ी तरोताज़ा फील करेगा। और यदि आपका ब्रेन तरोताज़ा फील करेगा, ऑफ कोर्स आप खुद तरोताज़ा फील करेंगे। राइट, तो यदि आपकी नींद प्रॉपर है, सबसे पहले आप चेक करें कि आपके लिए नॉर्मली कितने घंटे की नींद जो है पर्याप्त होती है। किसी के लिए फॉर एग्जांपल 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, किसी के लिए 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। राइट, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन डिसाइड। तो यदि आप एक प्रॉपर नींद लेते हैं, यदि आप एक अच्छी डाइट लेते हैं, राइट, और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आप समझिए कि आधा मर्ज तो आपका ऐसे ही ठीक हो गया। ठीक है, और छठी चीज़, 6th थिंग विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू, कि कई बार क्या होता है कि ये डर से डील करते करते, और कई बार जो है इसके सामने हमें सरेंडर करते करते, कई बार ये जो डर है या फोबिया है इसकी हमें आदत पड़ जाती है। वी बिकम समहाउ एडिक्टेड टू दिस फियर। राइट, जिसको कि हमें कभी भी होने नहीं देना चाहिए। बिकॉज जैसे जैसे हम लोग डर की भावना अपने अंदर को वी कीप ऑन कल्टिवेटिंग दिस हैबिट, तो धीरे धीरे हमारे ब्रेन को भी जो है इसकी डर की आदत पड़ जाती है। तो कोई भी ये नई सिचुएशन आती है या कोई भी जब चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो वहाँ पर वो डर ना होते हुए भी हमें डर का एहसास होता है। राइट, तो हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि यदि हम इसको डर को फेस करें, राइट, और उसको हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो जो है हम इस समस्या से हमेशा पार पा सकते हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आज आपसे शेयर की। एंड मेरा विश्वास है कि यदि आप इनमें से कुछ चीज़ें अपने अमल में लाते हैं, अपने बिहेवियर में प्रैक्टिस में लाते हैं, सो डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा जो डर माना जाता है इस दुनिया में, वो माना जाता है फियर ऑफ रिजेक्शन का। राइट, तो मैंने आपको वो भी शेयर किया कि किस तरीके से आप फियर ऑफ रिजेक्शंस को टैकल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दैट आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया इस टॉपिक के बारे में खुल के बात करने का। वंस अगेन आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, इसी तरीके से अपने टॉपिक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कि जिस पर आप जो है लाइव सेक्स चाहते हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो है उन टॉपिक्स के ऊपर अपने इस चैनल पे वीडियोस लेकर आऊँगा। राइट, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जस्ट टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री। यदि आपको ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड। राइट, तो इस एपिसोड के लिए आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।